बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का ऊपर वाला आउटर लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो दिस आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसके नीचे वाले जो एरियाज होते हैं उसमें बेसल गैंग्लिया आते हैं और इसके अंदर हमारे पास ब्रेन स्टेम वगैरह ये जो हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इसके लोब्स होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस व्हाट आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो लोब्स जो होते हैं यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लोब्स। ठीक है, लोब्स क्या क्या हैं? ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब है। ठीक है, फ्रंटल लोब कौन सा लोब है? दिस लोब, दिस इज दी फ्रंटल लोब। ठीक है, यहाँ से लेकर इधर से ये वाला जो लोब है ये क्या है? फ्रंटल लोब है। ठीक है, दिस इज दी फ्रंटल लोब। ठीक है, इसके बाद कौन सा लोब है? पैराइटल लोब। ठीक है, देन वी हैव पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो पैराइटल लोब ये जो ब्लू वाला है ये क्या है? दिस इज दी पैराइटल लोब। ठीक है, पीछे वाला जो है ये क्या है? ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, और ये जो है टेम्पोरल लोब है। ठीक है, दिस इज दी टेम्पोरल लोब। इसके अलावा जो है ये क्या है? सीरिबेलम है, ये क्या है? पोन है, मेडुला है और फिर क्या है? स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज विच आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिनको हम ब्रॉडमैन एरियाज बोलते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फिर से। यहाँ पे जो फीचर होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो फ्रंटल लोब हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल पैराइटल जो लोब हैं वो टेम्पोरल लोब से सेपरेट होता है। ठीक है, एंड दिस इज सेपरेटेड बाय फीचर विच इज नोन एज और सल्कस, दिस इज नोन एज सिल्वियन फीचर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो फ्रंटल लोब हैं, ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब हैं और ये जो पैराइटल लोब हैं ये नीचे टेम्पोरल लोब्स के ज़रिए से, इस टेम्पोरल लोब से सेपरेट होता है दिस सल्कस के ज़रिए से या फिशर के ज़रिए से, विच इज़ कॉल्ड एज अ सिल्वियन फिशर। ठीक है, इसी तरह से ये जो फ्रंटल लोब है वो पैराइटल लोब से सेपरेट होता है एंड दिस इज बाय दी सल्कस या फिशर विच इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रल सल्कस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल सर्कस है। ठीक है, अगर ये सेंट्रल सर्कस है, ठीक है, अब इस सेंट्रल सर्कस से ये क्या है? लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेंट्रल सल्कस। ठीक है, और इससे इंटीरियर वाला जो इस है इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मोटर। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोटर एरिया। एंड ये क्या है? मोटर है। ठीक है, नाम से जाहिर है। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को। ठीक है, दिस कंट्रोल स्केलेटल मसल। तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि दिस इज द कंट्रोलिंग स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये जो है स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं और ये क्या है? मोटर है। दिस इज दी मोटर एरिया एंड दिस कंट्रोल दी स्केलेटल मसल। ठीक है, अब इसके पीछे जो एरिया है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंट्रल सर्कस से पीछे वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया। ठीक है, या प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कार्टेक्स इसको बोलते हैं। और ये क्या है? सेंसरी, एज इट इज अ व्यूज फ्रॉम द नेम। तो ये क्या है? जनरल सेंसेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, दिस रिसीव जनरल सेंसेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? जनरल सेंसेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन है, टेम्परेचर है, टच सेंसेशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोप्रियोसेप्शन जो है ये इसको क्या करते हैं? सेंस करता है। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये जो सेंसेशन है दिस इज these sensations are sensed by the primary somatosensory cortex। ठीक है, which is present behind the central sulcus। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रंटल लोब है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, इसके यहाँ वाला ईयर इसको क्या बोलते हैं? प्री मोटर कार्टेक्स। ठीक है, ये क्या है? प्री मोटर कार्टेक्स है। ठीक है, ये क्या है? फ्रंटल आई फील्ड है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है? प्री फ्रंटल कार्टेक्स हैं। ये क्या है? ब्रोकाज हीरे हैं। इसके अंदर जो डिफेक्ट्स आ जाएंगे
वो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रोकाज एरिया जो है, ये जो ब्रोकाज एरिया है, दिस इज एक्सप्रेसिव एंड दिस इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब, ठीक है। ब्रोकाज एरिया क्या है, एक्सप्रेसिव है, ये क्या है, एक्सप्रेसिव। ये लिंग्विज एरियाज हैं, दीज आर दी लिंग्विज एरियाज। अब इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट आएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सेल्वियन फीचर हैं जो हमने डिस्कस किया, ये वाला सिल्वियन फिशर को हम लेटरल सल्कस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेटरल सल्कस, ठीक है, इसको हम लेटरल सल्कस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिल्वियन फिशर विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेटरल सल्कस, ठीक है। और ये क्या है, लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, लिम्बिक सिस्टम हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, फिर टेम्पोरल लोब आते हैं जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास ऑसिपिटल लोब है, दिस इज दी ऑसिपिटल लोब जो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। ऑसिपिटल लोब के अंदर हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं जो विजुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, विजुअल पाथवे जो है यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और ये जो है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हैं, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होते हैं, इन टेम्पोरल लोब, तो ये जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हैं ये टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद हैं। और जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स दिस इज प्रेजेंट इन द ऑसिपिटल लोब। और जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हैं जो ऑडिटरी यानी आवाज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, वो क्या होते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास एरिया है जिसकी हम क्या बोलते हैं, वर्निकीज एरिया, वर्निकी एरिया, ठीक है। ये जो है टेम्पोरल, ये वर्निकी एरिया जो है ये भी क्या है, टेम्पोरल लोब के अंदर होते हैं। और ये क्या है, सेंसरी है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब एंड दिस इज अ सेंसरी, ठीक है। ये क्या है, सेंसरी हैं और टेम्पोरल लोब में मौजूद हैं, ठीक है। दिस इज सेंसरी एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये जो है वर्निकेज एरिया हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ब्रोकाज एरिया है। यहाँ पे क्लिनिकल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कार्टेक्स हैं और ये क्या है, पेरिटल लोब के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्या है, अर्कुएट फीचर्स हैं, ठीक है, ये जो हैं अर्कुएट फीचर्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कार्टेक्स। अब इसको हम ब्रोकाज एरियाज भी बोलते हैं। वो जो है मुख्तलिफ एरियाज होते हैं, जो मुख्तलिफ एरिया जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ब्रॉडमैन एरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉडमैन एरियाज, ठीक है, ब्रेन के अंदर मतलब उसके कार्टेक्स जो है ब्रेन का, इसको हमने मुख्तलिफ नेम्स यानी नंबर से रिप्रेजेंट किया है और ये नंबर को हमने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। और इन एरियाज़ को फिर हम क्या करते हैं, उनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, अब यहाँ पे जो प्री मोटर एरिया है, ठीक है, ये जो प्री मोटर एरिया है दिस इज एरिया नंबर 6। प्री मोटर एरिया जहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये जो है ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये क्या है, ये एरिया नंबर 6 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है फ्रंटल आई फील्ड है जिसको हम एरिया नंबर 8 बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड एरिया जिस इज विच इज कॉल्ड एज अ area number 8, this is frontal eye field area, that is area number 8. This is a prefrontal area, that is area free frontal area, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोकाज आते हैं, ठीक है, विच आर एरिया नंबर 44 एंड 45, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइमरी हेडिटरी एरिया विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज 41 एंड 42, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। सेंसरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है, जो सेंसेशन के साथ स्थित है, इट इज़ फॉर एरिया नंबर 22 एंड सेंसरी स्पीच एरिया ऑफ वर्निकेज यानी ये स्पीच के साथ स्थित है वो हैं एरिया नंबर 40। इसके बाद क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया है, ठीक है। प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया इज एरिया नंबर 4। प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया इज एरिया नंबर 2, 3 एंड 1। सो दिस इज अराटा। इसलिए आपको ये थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है। विजुअल एसोसिएशन एरिया जो है वो एरिया नंबर 18, 19 है। और ये जो पोस्टीरियर इंड ऑफ वहाँ पे जो एरिया है पोस्टो कैल्क्रीन सल्कस के पास जो एरिया नंबर 17 है वो प्राइमरी विजुअल एरिया है। और दिस इज द इम्पॉर्टेंट, जो प्राइमरी विजुअल एरिया है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं जो इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे
अब लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज परफॉर्मिंग अ मोटर फंक्शन, ठीक है, ये जो है मोटर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एरिया नंबर 6, ये मोटर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। एरिया नंबर दिस एक्सक्लूसिव फंक्शन, ठीक है, 9 10, एंड दिस इज द emotional regulation controlled by the these areas. 11 38, 38 sound is controlled by this area number. 22 memory is controlled by these parts. Visual function is controlled by these 17 areas, and attention is controlled by this 7 area, and somatosensory area control these 2. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया कि इसमें रटा है, लेकिन आपने कम से कम ऑडिटरी एरियाज जो हैं, आपने जो विजुअल एरिया हैं जिसको 17 बोलते हैं, ठीक है, उनको अपने कम से कम जो है याद रखना है और इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास से हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा।